डियर स्टूडेंट, इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस एग्जाम्स या किसी भी गवर्नमेंट के स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एचसीएफ एंड एलसीएम इस तरीके से करवाऊंगा कि जिन भी एग्जाम्स का मैंने नाम लिया है ना, उसमें एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर से नहीं आएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो छोटी छोटी बातें बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई इस वीडियो के नीचे ऐसे लाल रंग का बटन होगा, उसे दबाइएगा और उसके बाद बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप मेरे द्वारा बनाई गई सारी वीडियोस और सारे स्टडी मटेरियल को एक स्ट्रक्चर्ड वे में पाना चाहते हैं तो इवन कोचिंग सेंटर की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और ये वीडियो एचसीएफ एलसीएम वीडियो सीरीज की चौथी वीडियो है। तो अगर आपने पहले 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिएगा, अगर अच्छे से समझना चाहते हैं और एग्जाम में इन चीजों को अप्लाई करना चाहते हैं तो। और उसके बाद चौथा पार्ट देखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उन पार्ट्स के लिंक दे दिए हैं। और किसी भी क्वेश्चन को खुद सोल्व करके देखना मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले, ताकि आप खुद उस चीज को सीख पाओ। सिर्फ सॉल्यूशंस देखने नहीं है, खुद वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा भला हो पाए। तो यार स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। 4 bells ring at the intervals of 5, 6, 8 and 9 seconds. All the bells ring simultaneously at some time. They will again ring simultaneously after. तो इस वीडियो के अंदर मैं एलसीएम की एप्लीकेशंस कवर कर रहा हूं। तो एलसीएम की एप्लीकेशंस का ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आता है। और टेंशन ना लें, मैं जीरो से लेकर हीरो हर एक लेवल को कवर करने वाला हूं। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा अगर ये सब कर लिए हैं तो भाई पहली घंटी 5-5 सेकंड के बाद बज रही है। पहले 5 सेकंड के बाद बजेगी, फिर 10 सेकंड के बाद बजेगी, फिर 15 सेकंड के बाद बजेगी। सिमिलरली दूसरी घंटी भी ऐसा ही कुछ पैटर्न फॉलो कर रही है। तो अगर आपको एलसीएम की अंडरस्टैंडिंग पता है तो हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो 5 का भी मल्टीपल है, 6 के भी टेबल के अंदर आए, 8 के टेबल के अंदर भी आए और 9 के टेबल के अंदर भी आए। मतलब सीधी सी बात है, छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए इन नंबर्स का। तो वो निकालने का मेथड मैंने आपको बताया ही है। तो अभी निकालते भाई। यहां से मैं उठाऊंगा 9, बिकॉज 3 की हाईएस्ट पावर है यहां पर। यहां से मैं उठाऊंगा जी 8, 2 की तीसरी पावर। देन यहां से मैं ना 2 उठाऊंगा ना 3 उठाऊंगा, बिकॉज 2 और 3 मेरे पास ऑलरेडी हैं। यहां से मैं उठाऊंगा जी 5, तो ये हो जाएगा जी 360। मतलब 360 चारों का मल्टीपल है। 360 सेकंड्स के बाद फिर से सारी बेल्स एक बार रिंग करेंगी। मतलब कि कितनी मिनट बाद? 360 डिवाइडेड बाय 60, वी हैव 6 मिनट्स एज आंसर। दैट इज ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट, 4 bells ring at intervals of 4, 6, 8 and 14 seconds. They start ringing simultaneously at 12 o'clock. At what time will they again ring simultaneously? बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो यार इन सब का एलसीएम ले लेते हैं एक बार। सिंपल सी बात है। यहां से मैं उठाऊंगा जी 8, एलसीएम ले रहा हूं मैं सबका, ठीक है। यहां से 8 उठाऊंगा, यहां से 14 का मतलब है 7 और 2, मैं सिर्फ 7 उठाऊंगा, 2 मैंने कवर कर लिए हैं 8 के अंदर। देन यहां से मैं उठाऊंगा जी सिर्फ 3, ठीक है, 2 कवर कर लिए हैं। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा जी 168 सेकेंड्स। मतलब 168 सेकेंड्स के बाद फिर से सारी बेल्स इकट्ठी रिंग करेंगी। तो अगर मैं इसको 60 से डिवाइड करूं तो 2 मिनट्स, 62 जा 120 एंड 48 सेकेंड्स। तो भाई 12 बजे एक बार सारी बेल इकट्ठी बजी थी, तो उसके 2 मिनट 48 सेकेंड के बाद फिर से सारी इकट्ठी बजेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कर लीजिएगा। There are 3 alarms. The first one rings once in every 20 seconds. तो भाई ये तो सीधा सीधा मिल गया कि पहली वाली 20 सेकंड में बजती है, हर एक 20 सेकंड के बाद। सेकंड वन रिंग्स ट्वाइस इन 3 मिनट्स। 3 मिनट में 2 बार बजती है। तो 3 मिनट मतलब कि कितने सेकंड? मतलब कि 180 सेकंड्स, 60 थी 180,
180 सेकंड्स के अंदर 2 बार बजती है, तो एक बार कितने सेकंड्स के अंदर बजेगी? 180 डिवाइडेड बाय 2 वी हैव 90 सेकंड्स। तो भाई एक बार सेकंड वाली 90 सेकंड के अंदर बजेगी, ठीक है। देन थर्ड वाली कितने टाइम में बजती है ये हमने निकालना पड़ेगा। वेयर एज थर्ड वन रिंग्स थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स इन 2 मिनट्स, तो 2 मिनट्स मीन्स 120 सेकेंड्स। तो भाई एक बार कितने सेकंड में बजेगी? 120 डिवाइडेड बाय 3, तीसरी वाली बेल हर एक 40 सेकंड में बजेगी। और अब हमने क्या करना है? 20 का, 90 का और 40 का एलसीएम ले लेना है बस। तो मेरे पास ये सारे 10 के मल्टीपल है, तो 10 मेरे पास ऑलरेडी दिमाग में रखा है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद मैं 9 और 4, ठीक है, 9 और 4 इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा, 2 को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हमारा एलसीएम क्या आ गया? 360 सेकेंड्स। 360 सेकंड के बाद ये सारी बेल एक बार फिर से बजेंगी। अब यहां पर पूछा क्या है? हाउ मेनी टाइम्स डू दे रिंग टुगेदर इन 1 आवर? एक घंटे में कितनी बार ये इकट्ठी बजेंगी? तो भाई एक घंटे के अंदर वैसे तो सीधा सीधा अगर आपको याद हो 3600 सेकंड होते हैं, तो यहां पर सीधा सीधा दिख रहा है कि 10 बार बजेंगी हर एक घंटे में, ठीक है। अदरवाइज इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लोगे, 60 से डिवाइड करके 6 मिनट आ जाएंगी। 6 मिनट के अंदर एक बार इकट्ठी बजती है, तो एक घंटा मतलब कि 60 मिनट के अंदर 10 बार इकट्ठी बजेंगी, ठीक है। 3 men step off together from the same spot, okay. Their steps measure 63 centimeter, 70 centimeter, 77 centimeter respectively. The minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps. तो सबसे पहले इसका मतलब मैं बता देता हूं कि भाई ये 3 आदमी हैं, A, B और C। पहले वाले के कदम मतलब जो उसकी स्टेप है वो इतनी लंबी है पैरों की, दूसरे वाले की स्टेप वो इतनी लंबी है 70 सेंटीमीटर, और तीसरे वाले की इतनी लंबी है। तो फर्स्ट वाले को देखना एक बार। फर्स्ट वाले ने एक कदम में इतना डिस्टेंस कवर किया, तो अगले कदम में फिर से इतना कवर करेगा, अगले कदम में फिर से इतना कवर करेगा। सिमिलरली सेकंड वाला जितनी भी उसकी स्टेप है उतना उतना डिस्टेंस कवर करता रहेगा, ठीक है। तो यहां पर एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि भाई ओवरऑल कितना डिस्टेंस चला जाए ताकि उस डिस्टेंस को, मिनिमम डिस्टेंस, ताकि उस डिस्टेंस को सारे आदमी कंप्लीट स्टेप्स में पूरा कर लें। मतलब कि अगर ये 63 सेंटीमीटर के स्टेप्स ले रहा है, तो ये पूरा जितना भी डिस्टेंस है ये 63 से डिविजिबल होगा। मतलब कंप्लीट स्टेप्स में उसने करना है ना, मतलब पूरा डिस्टेंस 63 का मल्टीपल होगा। सिमिलरली पूरा डिस्टेंस 70 सेंटीमीटर का भी मल्टीपल होगा, और सिमिलरली 77 सेंटीमीटर का भी मल्टीपल होगा। तो हमने क्या करना है? सिंपल सी बात है, 63, 70 और 77 का एलसीएम लेना है। वही वो डिस्टेंस है जो इन तीनों से डिविजिबल होगा। तो भाई इनका एलसीएम ले लेते हैं। सबके अंदर आपको 7 तो दिख रहा होगा, 63, 70 एंड 77 सारे 7 के मल्टीपल हैं, तो 7। देन इसके अंदर एक 11 एक्स्ट्रा है, देन वी हैव 11। देन इसके अंदर एक 10 है, 10 हमने ले लिया। देन इसके अंदर एक 9 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो 7 9 जा 63, 63 इंटू 11 वी हैव 6930। तो 6930 सेंटीमीटर ये मिनिमम डिस्टेंस है जब सारे के सारे कंप्लीट कदम में पूरे डिस्टेंस को पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो होपफुली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और वीडियो को पॉज करके एक बार खुद कोशिश कीजिएगा। ए बॉय bought a box of chocolates to distribute to his friends on his birthday. He can exactly distribute the chocolates to 4 or to 6 or to 9 of his friends. मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, या तो 4 को या 6 को या 9 को एग्जैक्टली उन मिठाइयों को वो बांट सकता है। मतलब 4, 6 और 9 से नंबर ऑफ स्वीट्स डिविजिबल है, ठीक है। देन
इफ द कॉस्ट ऑफ द बॉक्स इज ₹500, जो बॉक्स है वो 500 रुपए का आया है, ठीक है, एंड द एवरेज कॉस्ट पर चॉकलेट लाइज बिटवीन ₹2.50 एंड ₹3, मतलब हर एक चॉकलेट कितने रुपए की पड़ी, ये 2.5 और 3 के बीच में है उनकी कॉस्ट, ठीक है। हाउ मेनी चॉकलेट्स आर देयर इन द बॉक्स। तो यहां पर मेरी बात समझने की कोशिश करना कि जो चॉकलेट है वो 2.50 से तो महंगी है, ये क्लियर है। तो मैं एक बार 500 को मैंने मान लिया कि भाई वो 2.5 रुपए की है, 2.5 रुपए मतलब 5/2, कि वो 5/2 रुपए की है। तो एक बार मैं 5/2 से डिवाइड कर रहा हूं, मेरे को पता लग जाएगा कि कितनी चॉकलेट हैं। टोटल 500 रुपए का हमें डिब्बा पड़ा और एक चॉकलेट 5/2 रुपए की है, तो ओवरऑल कितनी चॉकलेट है मैं 5/2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो यहां पर मेरे को मिल जाएगा जी 200, ठीक है। लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, लेकिन 5/2 की चॉकलेट नहीं है, चॉकलेट 2.5 से ज्यादा की है। अगर मैं ज्यादा बड़ी वैल्यू से डिवाइड करता, अगर मैं बड़ी वैल्यू से डिवाइड करता तो आंसर छोटा आना था, मतलब जो चॉकलेट है वो 200 से तो कम है, सीधा सीधा पता लग रहा है। ऑप्शन डी आंसर नहीं है, चॉकलेट 200 से कम है। और अगर मैं चॉकलेट को 3 रुपए की मान लूं, तो भाई मैं देख लेता हूं कि भाई कितनी चॉकलेट है। 500 का डिब्बा पड़ा, 3 रुपए की एक चॉकलेट है, तो यहां पर आ जाएगा जी 166। तो सीधी सी बात है कि 3 रुपए से सस्ती है चॉकलेट। अगर मैं छोटी वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो आंसर बड़ा आना था, मतलब चॉकलेट 166 से ज्यादा है एक्चुअल में। तो भाई 166 से ज्यादा और 200 से कम सिर्फ एक ही वैल्यू है। अगर आपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से समझा होता तो विद इन 4 to 5 सेकेंड्स इसको डिवाइड करने का जितना भी टाइम लगता, मेंटली हम डिवाइड करते, उतने वक्त में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। अगर यहां पर और भी ऑप्शन होंगे, मान लो 170 है या फिर 185 है, मान लो एग्जामिनर ऐसा करे, अदरवाइज एसएससी के अंदर नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे, तो हम 4, 6 और 9 का मल्टीपल देखेंगे। सबसे पहले 9 का मल्टीपल देखेंगे, जो कि निकालना बहुत ही ईजी है, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करोगे, इन सब का कन्वेंशनल वे बता देता हूं, इन सब का एलसीएम निकालोगे, ठीक है, और जो भी इन सब का एलसीएम होगा उसका मल्टीपल देखोगे 166 और 200 के बीच में। ये सिंपल सी बात है। तो भाई अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद एक बार ट्राई कीजिएगा। देयर आर 3 लाइट्स, रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज। रेड एंड ग्रीन लाइट्स फ्लैश टुगेदर वंस इन एवरी 200 सेकेंड्स। तो लाल और ग्रीन हर एक 200 सेकंड में इकट्ठी चमकती हैं। अलग अलग कितनी देर बाद चमकती है ये हमें नहीं पता, लेकिन लाल और ग्रीन हर एक 200 सेकंड के अंदर इकट्ठी चमकती हैं। इसका क्या मतलब है, समझने की कोशिश करना। मान लो लाल लाइट, जो रेड लाइट है, वो R सेकंड्स के अंदर एक बार चमकती है, R सेकंड्स के अंदर एक बार चमकती है, और ग्रीन लाइट्स G सेकंड्स के अंदर एक बार चमकती है। तो दोनों रेड एंड ग्रीन दोनों इकट्ठी कितने सेकंड के अंदर चमकेंगी। तो सीधी सी बात है, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं हम, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो यहां पर एग्जामिनर जो बता रहा है वो R एंड G, ये जितने जितने भी टाइम बाद चमकती है उन दोनों का एलसीएम है। और जो ग्रीन एंड ऑरेंज लाइट्स हैं, ग्रीन एंड ऑरेंज, इन दोनों का एलसीएम उसने बताया है 240। लेकिन हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है इफ ऑल द 3 लाइट्स फ्लैश टुगेदर एट 9 AM, अगर 9 AM पर तीनों इकट्ठी चमकी थी, एट व्हाट टाइम विल दे फ्लैश टुगेदर अगेन, कितने बजे वो फिर से इकट्ठी चमकेंगी। तो भाई सिंपल सी प्रॉब्लम हमारे सामने है, रेड एंड ग्रीन का एलसीएम है, ग्रीन एंड ऑरेंज का एलसीएम है, मतलब रेड एंड ग्रीन से डिविजिबल एक नंबर हमारे सामने है 200, और ग्रीन और ऑरेंज से डिविजिबल एक नंबर है 240। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो मुझे छोटे से छोटा वो नंबर मिल जाएगा जो रेड, ग्रीन और ऑरेंज तीनों से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं भाई, 0 को तो मेंटली हटा ही दो, दोनों में कॉमन है, और 24 और 20 का एलसीएम
24 5 बिकॉज 20 के अंदर सिर्फ 5 ही एक्स्ट्रा है, तो 24 5 इज 120, 1200 इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। तो 1200 हर एक 1200 सेकंड के बाद तीनों लाइट इकट्ठी चमकेंगी, ठीक है। तो इसको मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर लेता हूं, देन वी हैव 20 मिनट्स। तो ये सारी 9:20 AM पर एक बार फिर से इकट्ठी चमकेगी। अब आगे बढ़ते हैं। ए बाइसिकल is made such that the radius of the front tire is 25% less than that of back tire। जो front tire है उसका रेडियस 25% कम है, मतलब कि छोटा है फ्रंट टायर। There is a red spot on each tire, okay। Now the spots are exactly touching the ground, okay। मतलब कैसे है कि मान लो ये बाइसिकल है, यहां पर एक रेड स्पॉट है जो कि ग्राउंड को टच कर रहा है, इस हिसाब से एग्जामिनर आपको बता रहा है, ठीक है। दोनों ऐसे। इफ द बाइसिकल रन्स, सिर्फ इस क्वेश्चन को समझ लो, इफ द बाइसिकल रन्स ए डिस्टेंस ऑफ 3.168 मीटर, बोथ द स्पोर्ट्स साइमल्टेनियसली टच द ग्राउंड अगेन, दोनों फिर से इकट्ठे ग्राउंड को टच करते हैं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द फ्रंट टायर? तो फ्रंट टायर यहां पर छोटे वाला है, ठीक है, एग्जामिनर ने छोटे वाला बताया फ्रंट टायर। तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि जो फ्रंट टायर है इसका जो रेड स्पॉट है ये यहां पर, ये दोबारा ग्राउंड को कब टच करेगा? जब पूरा टायर रोल हो जाएगा तब, जब पूरा टायर एक राउंड ले लेगा तो फिर से टच करेगा। और जो बैक वाला टायर है इसका रेड स्पॉट फिर से ग्राउंड पर कब आएगा? जब पूरा टायर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, तब एक पूरी रोटेशन के बाद, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि 3168 मीटर डिस्टेंस कवर करने पर दोनों टायर फिर से ग्राउंड को टच कर रहे हैं। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आगे वाले टायर ने भी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस, पता नहीं 3 चक्कर 4 चक्कर 5 चक्कर पूरे किए हैं, और पीछे वाले टायर ने भी कुछ चक्कर पूरे किए हैं। तो एक बार इसको मैं आपको विजुलाइज करके दिखा देता हूं कि कैसे इसको समझना है। देखो, टायर का रेडियस 25% लेस है, तो हमने क्या किया, 25% लेस मतलब कि एक टायर का रेडियस अगर 100% है तो दूसरे टायर का रेडियस 75% है। सिंपल सी बात है। तो इनका रेशियो क्या है? 4:3। ये काम हम मेंटली कर सकते हैं इसीलिए। तो भाई अगर छोटे वाले टायर का रेडियस 3 है तो बड़े वाले टायर का रेडियस 4 है, और रेडियस का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा इनके सरकमफ्रेंस का। ये मैं आपको ज्योमेट्री के अंदर बता चुका हूं। तो भाई अब देख लेते हैं प्रोसेस क्या है। कि देखो ध्यान से, कि मान लो छोटे वाला टायर रोल करता है तो पूरी एक रोटेशन के बाद फिर से ये स्पॉट इस ग्राउंड को टच करेगा। मतलब इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 3 यूनिट्स। फिर से अगर इसने एक रोटेशन ली तो फिर से ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? 3 यूनिट्स। अगर फिर से एक और रोटेशन ली तो फिर से 3 यूनिट्स, फिर से 3 यूनिट्स, एंड सो ऑन। ये चलता ही रहेगा। सिंपल सी बात है। मतलब हर एक 3 यूनिट डिस्टेंस के बाद फिर से ये स्पॉट ग्राउंड को टच करेगा। अब दूसरा वाला जो टायर है, अगर वो पूरी एक रोटेशन लेगा तो वो 4 यूनिट कवर कर लेगा, बिकॉज इसका रेडियस 4 है भाई उसके कंपैरिजन में। अगर ये फिर से एक रोटेशन लेगा तो भाई फिर से 4 यूनिट कवर कर लेगा ये, और अगर फिर से एक रोटेशन लेगा तो फिर से 4 यूनिट कवर कर लेगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए कि भाई ऊपर वाले ने पूरी 4 रोटेशन ली तब जाके उसने 12 यूनिट डिस्टेंस कवर किया। नीचे वाले ने पूरी 3 रोटेशन के अंदर 12 यूनिट डिस्टेंस कवर किया। तो 12 यूनिट, हर एक 12 यूनिट डिस्टेंस के अंदर ये इकट्ठे इनके जो स्पॉट हैं वो ग्राउंड को टच करते हैं। मतलब अगर इसका रेडियस 3x है, इसका रेडियस 4x है, तो हर एक 12x डिस्टेंस के बाद ये इकट्ठे ग्राउंड को टच करते हैं, ठीक है। और ये 12 कहां से आया? हम हर एक बार एग्जाम के अंदर ऐसे पिक्चर नहीं बनाएंगे, डेफिनेटली नहीं बनाएंगे। तो यहां पर जो भी इनके रेडियस थे 3 और 4, मैंने उन दोनों का एलसीएम लिया है भाई। 3 और 4 का एलसीएम 12। तो अब उस क्वेश्चन को करते हैं। अगर आप ये चीज समझ गए तो देखिए, ये क्वेश्चन मेंटली करने का है, कैसे अभी करके दिखाता हूं। तो 25% लेस, तो भाई रेशियो पता चल गया 4 और 3। तो ये रेशियो मैंने रेडियस का नहीं लिया, ये रेशियो मैंने लिया है भाई सरकमफ्रेंस का। मेरे दिमाग में सरकमफ्रेंस का चल रहा है, तो इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया 12, ठीक है। 4x एंड 3x 12x,
अब मेरे को पता लग गया कि हर एक 12 के डिस्टेंस के बाद दोनों टायर के स्पोर्ट ग्राउंड को टच करेंगे। तो भाई एग्जामिनर ने कितना डिस्टेंस बताया है, एग्जामिनर ने बताया है इतना, इतने के बाद टच कर रहे हैं, तो मेरे को पता चल गया कि ये 12 को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने क्या किया, 3.16 है डिवाइडेड बाई 12, मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली। लेकिन उसने यहां पर रेडियस ऑफ द फ्रंट टायर ये पूछा है, तो 1 यूनिट का डिस्टेंस मैंने निकाल लिया। तो फ्रंट टायर को रिप्रेजेंट करता है जी 3। फ्रंट टायर का जो सरकमफ्रेंस है, यहां पर सरकमफ्रेंस लेंगे, रेडियस नहीं, ठीक है। तो उसके सरकमफ्रेंस को रिप्रेजेंट करता है 3, तो इंटू 3। तो यहां पर क्या आ गया, ये आ गया जी फ्रंट टायर का सरकमफ्रेंस। सिंपल सी बात है। तो यहां पर आप इसको किससे डिवाइड करोगे, आप इसको नीचे भेज दोगे 2 and 22/7, यहां पर आपको मिल जाएगा जी फ्रंट टायर का रेडियस। ये सिंपल सी बात है, सीधा ये लिखना था। तो अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सो 22 1 जा, देन 4 जा 4 जा, 24 6 जा, देन आंसर विल बी 126। और ये सारा 3 के बाद पॉइंट चल रहा था, और ये किस चीज के अंदर था, ये सारा था जी मीटर के अंदर। अगर इसको मैं सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो आंसर विल बी 12.6 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप इस कंडीशन को समझ जाते हो, इस सिचुएशन को समझ जाते हो, और ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो भाई मेरी तरफ से इस वीडियो के अंदर इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डेफिनेटली अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो भाई तुरंत वीडियो को लाइक कर दो, और आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताइएगा। और जितने भी आपके दोस्त हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन चीजों को देख पाएं, इन चीजों से सीख पाएं। और अगर नए पर्सन हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर इन फ्यूचर में ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।